to introduce you to the SME 29, Miss Anita Sahu. With over 12 years of experience as a computer science faculty, she has pursued MSc in computer science. She is currently pursuing PhD, and she has Sun Certified Tele ERP from Bangalore. Welcome, ma'am, and over to you for the rest of the webinar. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. I am Anita Sahu. वेलकम करती हूँ आप सभी का सर्टिफिकेट कोर्स टैली इंट्रोडक्शन क्लास में। आज मैं आपको टैली कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। हम स्कूल, कॉलेज, कंपनी की अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करते हैं, इस कोर्स को मैं आगे डिस्क्राइब कर रही हूँ। इस टैली कोर्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है, लाइक टैली इंट्रोडक्शन, टैली वर्जन्स, टैली कोर्स बेनिफिट्स, क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम, कोर्स फीस, टैली कोर्स ड्यूरेशन, टैली सिलेबस, टैली लर्निंग स्टेप एंड लास्ट स्कूल कॉलेज अकाउंटिंग प्रोसेस इन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू टैली सॉफ्टवेयर। Tally is a business accounting application software. Tally was developed 1986 by Mr. Shyam Sundar Goenka and Bharat Goenka, and it was designed by a Bangalore-based multinational company, Tally Solution Private Limited Company. Tally एक business accounting application software है जिसे मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड भरत गोयनका ने 1986 में डेवलप किया था, और ये बेंगलोर में बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। टैली सॉफ्टवेयर का यूज हम बिजनेस में होने वाले डेली और मंथली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर बिजनेस अकाउंटिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, कंपनी, बैंक। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये था टैली का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं टैली के वर्जन की। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने टैली के डिफरेंट वर्जन को डेवलप किया। टैली का फर्स्ट वर्जन आया 4.5 1986 में। इसमें हम ओनली अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते थे, जैसे स्कूल और कॉलेज की अकाउंटिंग को मैनेज करना, स्टूडेंट से रिलेटेड जो फीस के ट्रांजैक्शन होते हैं, फैकल्टी को पेमेंट करने के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारे इसी वर्जन में हम मैनेज कर सकते थे, ओनली स्कूल अकाउंटिंग को। इसके बाद वेरियस वर्जन को टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया एडिशनल फीचर्स के साथ में। इसका नेक्स्ट वर्जन आया 5.4 1996 में। इसमें एडिशनल फीचर्स इन्वेंट्री को ऐड किया गया। इन्वेंट्री का यूज हम शॉपिंग मॉल, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सेट्रा जगह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्जन आया है हमारा 6.3 2003 में। इसमें एडिशनल फीचर्स जैसे प्राइस लिस्ट को क्रिएट करना या किसी आइटम के एक्सपायरी डेट को सेट करना, इससे रिलेटेड फीचर्स को इस वर्जन में ऐड किया गया। नेक्स्ट वर्जन आया 7.2 2005 में। इसमें एडिशनल फीचर्स टैक्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे टीडीएस टैक्स, सर्विस टैक्स या वैट टैक्स, सेल्स टैक्स या परचेस टैक्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हम इस वर्जन में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आया 8.1 2006 में। इसमें एडिशनल फीचर्स लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। इस वर्जन में हम ऑल लैंग्वेजेस के साथ में वर्क कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश में या मलयालम में या गुजराती में, जिस लैंग्वेज में हमें वर्क करना है वो वर्क हम इस सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आया टैली 9 2007 में। इसमें मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को ऐड किया गया, जैसे किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के वर्क किया जाता है मैनुअली, वो सारा वर्क हम इस वर्जन में कंप्यूटराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आया tally.erp9 2009 में। इसमें एडिशनल फीचर्स पैरोल मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड फीचर्स को ऐड किया गया। नेक्स्ट और लास्ट वर्जन आया है टैली प्राइम। यह लेटेस्ट वर्जन है। इसकी रिलीज 1.0 2020 में रिलीज किया गया। इसमें एडिशनल फीचर्स जीएसटी को ऐड किया गया। इस वर्जन में हम फुल जीएसटी के साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद कोई न्यू वर्जन डेवलप नहीं किया गया। जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इसी वर्जन में किए गए हैं और इसे रिलीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एट प्रेजेंट जो रिलीज चल रही है वो है 4.1, जिसे 2023 में डेवलप किया गया था। तो इस तरह से हम
टैली के डिफरेंट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, बट जिस समय टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का ही सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि स्कूल, कॉलेज और कंपनी में बिजनेस अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए एट प्रेजेंट किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है? तो एट प्रेजेंट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का ही यूज किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ इस सॉफ्टवेयर में हम स्कूल कॉलेज के अकाउंटिंग, कंपनी या बिजनेस के अकाउंटिंग को फुल जीएसटी कैलकुलेशन के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दी टैली सॉफ्टवेयर? सभी टैली सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? पहला तो यह है कि जैसे ही न्यू वर्जन आता है तो उसमें न्यू फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे टैली प्राइम आया तो उसमें एडवांस फीचर जीएसटी कैलकुलेशन को ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है मैनुअल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनुअल अकाउंटिंग कंसेप्ट टू वर्क इन ऑल दी सॉफ्टवेयर आर सेम, बट द वर्किंग प्रोसेस एंड जीयूआई ऑफ द सॉफ्टवेयर आर डिफरेंट। सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए मैनुअल अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ उसकी वर्किंग प्रोसेस और जीयूआई में डिफरेंट कर दिया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये टैली डॉट ERP9 है और ये टैली प्राइम है। इन दोनों का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चेंज है, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है, और दूसरा ये है कि इसकी वर्किंग प्रोसेस में चेंज कर दिया जाता है। वर्किंग प्रोसेस में हम यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है और ये टैली ERP9 है और ये है टैली प्राइम। तो देखिए इसका ग्राफिकल यूजर, इसमें वर्किंग प्रोसेस चेंज किस टाइप से की जाती है। यहाँ पर जैसे हमें किसी स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करना है तो इसके अंदर जाके करना होगा, यही सारे ऑप्शन हम यहाँ पे फ्रंट पे दिए रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस में चेंज किया गया। बट मैनुअल अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वर्क करने के लिए, वे सभी सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं। सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं होते हैं, वर्क करने के जो कॉन्सेप्ट है वो चेंजेस नहीं किए जाते हैं। इस तरह से हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा टैली का इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टैली के वर्जन और एट प्रेजेंट किस टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह है कि टैली को लर्न करने से पहले आपको क्या लर्न करना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग कंसेप्ट। आफ्टर दिस यू कैन कन्वर्ट मैनुअल अकाउंटिंग इनटू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर करना होगा, आफ्टर दैट ही उसे आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो व्हाट इज मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? मैनुअल अकाउंटिंग वह होती है, जैसे बिजनेस में हमारे पर डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं या मंथली जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करने के लिए फिजिकली रजिस्टर का यूज करना होता है। और इस रजिस्टर में जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। विदाउट अकाउंटिंग रूल्स के रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए कि डेबिट किस अकाउंट को करना है, क्रेडिट किस अकाउंट को करना है। तो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। आफ्टर दैट हम इसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं, जो रजिस्टर में रिकॉर्ड को मैनेज करे उसे मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। और जब मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहते हैं। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे टैली प्राइम है, टैली ERP9 है और विजी। इन तीनों एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनुअल अकाउंटिंग के कंसेप्ट ही क्लियर करना होगा। आफ्टर दैट ही आप इसमें कंप्यूटराइज वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू लर्न मैनुअल अकाउंटिंग? मैनुअल अकाउंटिंग को आप कैसे लर्न कर सकते हैं? मैनुअल अकाउंटिंग में हम मैनुअल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम विद इन 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें इसमें। फर्स्ट टॉपिक है इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रोसेस और कॉन्सेप्ट में हमने अकाउंटिंग की 5 प्रोसेस को इंक्लूड किया है, जिससे जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट, लेजर पीरियड कॉन्सेप्ट, ट्रायल बैलेंस कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये 5 अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है। इनके सारे कॉन्सेप्ट हमें मैनुअली आने चाहिए। आफ्टर दैट ही हम इसे कंप्यूटराइज में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बिजनेसमैन की फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके साथ ही हमें इन्वेंट्री कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जीएसटी कंसेप्ट एंड पेरोल प्रोसेस कंसेप्ट, ये सारे हमें मैनुअली क्लियर होना चाहिए। इनके इसके हम इसे
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब किसी भी डेली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये मैनुअली अगर आएगा तभी आप इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हो। अदरवाइज मैनुअली अगर आपके कंसल्टेशन नहीं होंगे तो आप इन सॉफ्टवेयर को वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग में जो 100% वर्क किया जाता है वो यूजर के द्वारा किया जाता है, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यूजर वर्क 10% किया जाता है एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा 90% वर्क किया जाता है। तो वो कौन सा वर्क है जो यूजर द्वारा किया जाता है और वो कौन सा वर्क है जो टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, इसे हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 100% यूजर के द्वारा किया जाता है मैनुअल अकाउंटिंग का। इसमें यूजर को ये मैनुअली सारा वर्क करना होता है, उसे जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट में क्रिएट करनी होती है, लेजर क्रिएट करना होता है, ट्रायल बैलेंस, स्टार्टिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 100% वर्क यूजर करता है। आफ्टर दैट वो बिजनेस की फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट कर पाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंप्यूटर की बात करें तो हम इसमें ओनली 2 प्रोसेस फॉलो करनी होती है। 2 प्रोसेस कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें कंपनी को क्रिएट करना होता है। आफ्टर दैट इसमें हम लेजर क्रिएट करने होते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा वहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाता है। अकाउंट ओपन करने के बाद ही हम उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं कि हमें डिपॉजिट करना है अमाउंट या विड्रॉ करने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। So this is online and offline. Both we are going to offer according to the batches. Batch में minimum we need 10 students. Okay. ओके ओके Online करने के लिए भी online Zoom के through हम पढ़ाएंगे. ओके प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्लाइड्स पे एक्चुअली कनेक्शन इश्यूज है मैम के साथ, तो अदरवाइज शी इज गोइंग टू मतलब प्रैक्टिकली आपको बताना चाहती है वो. यस हाँ ओके. तो आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं. 3 months का कोर्स है. ओके 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 द चार्जेस विल बी द सेम हाँ चार्जेस as you mentioned earlier. हाँ इफ योर मतलब आप फर्स्ट अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देन वी कैन गिव यू द 50% ऑफ दिस. Okay. And one more thing I am asking you, if you have time, then and can I ask? Otherwise, we will discuss it in the after session. हाँ या यू कैन. We will discuss after the session, na? ओके हाँ yes we can. Okay. Thank you, ma'am. हाँ. So if you have any questions regarding this, so this is a 3 months course and we are going to offer in our lab offline and online. We are offering and practically हम सिखाएंगे आप लोगों को through our SME. Okay, she is Tally certified है. Okay, so any questions are there, so I can take the questions. Yeah, we can take the question, and also you can get in touch with us on the numbers that are displayed on the screen. Yes, numbers are there. You can feel free to contact us. And you can also come and visit our universities. It's very nearby to Best Price on Narmadapuram Road. And we are happy to offer it. And early bird registration, if you are doing, then we can offer you the 50% discount. Okay. And refer this course to your friends and any working professionals. Working professionals के लिए online Tally, it is a good one. Okay. सीखना. And any questions from any other? Chandan, if you want to ask any. Chandana. Okay. Yeah. Actually, I am a housewife. I have a accounting background, MCOM and MBA Finance. MCOM in accounting. From last few months, I'm actually thinking to do this Tally software. Okay. But actually, I'm not aware that ki, like for me, as I am a housewife and I also have kid. So can I get like what will be the job opportunity for me after doing this course? So, ma'am, Tally is using in various sectors. No, in banking sector also you can go, and at least you can open for a coaching center also to teach to other students. Okay. While By this course, by like your the course
or the certification you will providing me हाँ after the course, I हाँ can also open the institute yes, also. coaching I'm able institute to teach also. also. Yes, you can. Yeah, we will invite you for teaching to our students, okay? Okay. To our BCom students. Actually, today, those students not able to join because of some other purpose, okay? Examinations are there. Mm-hmm. So, for them also, you can teach Like because 400. like there are scope that I can go for teaching also, or like Yes, online teaching also, na? yes, yes. Because I am Online. here in Gurugram, and there Okay. is You can, 4 to 5 year gap in between. You can understand this thing, na? Because due to kid, I am not able to join any other industry. okay, okay. So we can. That's why I want to restart my career with Uh, that course. Is this helpful for me? yes, yes, it is definitely it will And be it's helpful. by coincident that from last 2 months I am also thinking to do the same tele course. But Okay. And here also, as an accountant, also like automation of the accounting, possible the payroll systems at the offices. That is okay, also one of the application of the like Tally. in any institute I can apply for accounting, like accountant job also. Yes, yes. Accountant job also you can because Tally is a prime software. Not so many experts available in our country, Okay. especially. Okay, so administrative and stock management के लिए banking sector पे business पे and like Hmm. mobile shops, medical shops इस type का business if you want to handle those applications, Tally will be Hmm. useful for this for that also. Okay. Then, ma'am, what will be the timing for your classes, and at what time you from? According to the कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो हम इवनिंग रखेंगे मैम Okay. क्लास को Okay. एंड वीकेंड्स पे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे इस टाइप का रखेंगे Okay, that will be good for me also. एंड So I will contact you on the given number yes, 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 you can for contact. further detail. Okay. हाँ, yes. Ma'am, are you continuing with the webinar, or I can leave the? Yes, ma'am, we are going to conclude actually. That is actually मैम ने तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट करा के दिखाना चाहती थी. Okay. But meanwhile, some technical glitch. Yeah. That I'm. That's why. Matlab, she is a very good expert teacher, actually, our SME. No issues. Also, I will contact you on your number. Okay, mobile Yes. number. Okay. Okay. Thank Thank you. you. Thank Thank you you. for your time. Thank